आज यहाँ से हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आने वाले हैं। आपको भी ले चलते हैं हम पुष्कर सिंह धामी से मिलाने। चलिए हमारे संग, बने रहिए हमारे जलाल फैमिली ब्लॉग के संग। कहते हैं कि उसका उल्टा करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, इसलिए मैं अब इस पार्टी में नहीं रहना चाहता हूँ। बोले अगर आप लोग चाहें तो मैं भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में विचारधारा में आप सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तो भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यहाँ चुनाव के बाद अजय कुटियाल जी ने, कमल साहब ने, पूरी आप पार्टी के साथ जितने भी लोग उनके साथ गए थे, सारे के सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दूसरे अध्यक्ष उनके बने वहां। पहले तो ढूंढ रहे थे, कोई अध्यक्ष नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद दूसरे मिले, वह भी 20 दिन बाद आए, बोले भाई साहब सब तो चले गए हैं, मैं आप पार्टी में आकर फंस गया हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं। भाइयों बहनों, वह भी आप पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तराखंड में एक भी उनको नहीं मिल रहा है कि वो किसको खड़ा करें। तो जब देवभूमि के लोगों ने काम कर दिया है, तो उत्तराखंड के लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो दिल्ली के लोग तो उसको बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के लिए जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में हुआ है, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। बाबा केदार 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो प्रांगण, पूरा केदारनाथ का परिसर, आसपास का क्षेत्र, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि, सारा का सारा क्षतिग्रस्त हो गया था, तहस नहस हो गया। भाई बहनों, अब आप केदारनाथ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वह प्रांगण बाबा केदार का प्रांगण। मालूम है, आप केदारनाथ जाने के लिए पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। जो श्रद्धालु बहुत कठिनाई से यात्रा करते हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाने के रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में सारे के सारे लोग केदारनाथ की यात्रा केवल कार से कर पाएंगे। इतना ही नहीं, 32 साल का प्रांगण, वहां पर मास्टर प्लान चल रहा है, उस पर भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हमने दिसंबर 2023 इसका डेडलाइन रखी हुई है कि दिसंबर 2023 तक क्या केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हो, बाबा 32 साल का मास्टर प्लान हो, उसको हम समाप्त कर देंगे, पूरा काम पूरा कर देंगे। भाइयों बहनों, दोनों ही योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं, जहां देश के लोगों की आस्था है, पूरे विश्व के लोगों की आस्था है, वह नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य वहां पूरा हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस बार की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा में उन्होंने जहां केदारनाथ के रोपवे का शिलान्यास किया, वहीं हमारे सिखों के बहुत बड़े धार्मिक स्थल हेमकुंड साहब का भी, जो 16 किलोमीटर की यात्रा बहुत कठिनाई से होती थी, जो वृद्ध लोग होते थे, बुजुर्ग लोग, उनके लिए तो बहुत कठिन थी, और जो अस्वस्थ होते थे उनके लिए अत्यधिक कठिन थी। 3 दिन 4 दिन उस यात्रा में लगते थे। आने वाले समय में भाई बहनों, वह यात्रा होता है, वो 1 साल में जब बनकर तैयार हो जाएगी, तो आप दिल्ली से देहरादून जाने में केवल 2 घंटे में ही सफर पूरा कर लेंगे। आप रोड के रास्ते से ही जाना चाहेंगे, चाहे हरिद्वार हो, चाहे देहरादून हो, ऋषिकेश हो, मसूरी हो। तो भाइयों बहनों, एक ऐसे अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। और दिल्ली के अंदर में देखा था, अभी किशनपाल जी चले गए हैं, वो कह रहे थे कि जो है आयुष्मान भारत योजना लाई गई। मैं भी जब दिल्ली में आया था शुरू में, तो मैं सोच रहा था कि दिल्ली के तो 50 लाख लोगों का आयुष्मान भारत योजना से अभी तक इलाज हो गया होगा। उत्तराखंड में कई लाख लोगों का इलाज हो गया, जिसमें 5 लाख रुपए की गारंटी है 1 साल के अंदर इलाज करवाने की। तो दिल्ली में तो बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था की है कि सारे प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल सारे इस पैनल में। तो यहाँ तो लाखों लोगों का इलाज हो गया होगा। बाद में पता लगा कि यहाँ तो एक आदमी का भी इलाज आयुष्मान भारत योजना से नहीं हुआ है। जहां मोदी जी ने गरीबों के लिए इतनी बड़ी योजना प्रारंभ की, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते थे हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, अपना नाम ही आम आदमी रखा था। और उस आम आदमी को कितनी बड़ी सुविधा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई हुई है, उस योजना से भी वंचित करने का काम किसी राज्य में हुआ है तो दिल्ली में हुआ है। भाइयों बहनों, आप खुद सोचिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी चिंता की गई है। आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री ऐसे नहीं आए जिन्होंने ये सोचा कि हर किसी के लिए, भारत के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए उसके इलाज की गारंटी सुनिश्चित करने वाली योजना, हर गरीब के लिए योजना लाई गई, हर जरूरतमंद के लिए योजना लाई गई। और बड़े दुख की बात है कि दिल्ली प्रदेश के अंदर ये लागू ही नहीं है। अभी मैं देख रहा था, हमारी पार्टी ने कहा है, सरकार जो एमसीडी की सरकार है, आप एमसीडी की सरकार बनाएंगे, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो दोनों ही सरकार, ये नगर निगम एमसीडी की सरकार और भारत की जो मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, दोनों ही सरकारें मिलकर डबल इंजन हो जाएगा। और डबल इंजन जब काम करेगा तो हर घर में नल से जल मिलेगा, हर किसी को शौचालय मिलेगा, हर किसी को आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं का लाभ मिलेगा, हर किसी को घर का सम्मान मिला होगा। भाइयों बहनों, दिल्ली में प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण किस तरह फैल गया यार, कहते थे कि हम दिल्ली में आएंगे तो प्रदूषण दिल्ली में कर देंगे। और मैं उत्तराखंड में आया, इस बार में आया तो दिल्ली में जाना काम कहाँ होगा, लगभग 6.5 बजे काम हो गया। तो मुझे कहा कि साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं पूरा टहलने जा रहा हूँ। बोले साहब दिल्ली में जब तक घूमना आ जाए कोई आपके टहलने नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रदूषण हो गया है, आप अभी कहाँ से आए हैं आपको पता नहीं। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। भाई बहनों, यही बगल में यमुना भी है, अभी छठ पूजा भी हम लोगों ने मनाई, और इस यमुना की सफाई के लिए भारत सरकार ने 2400 करोड़ बजट दिया कि यमुना साफ हो जाएगी। और क्या होता है, जिस उत्तराखंड और दिल्ली को एक अभिन्न
रिश्ता माँ यमुना जी ने जोड़ने का काम किया जाए। यमुना जी वहां से चलती हैं, प्रवाहमान होते हैं, चल बिल्कुल स्वच्छ साफ, जहां लोग आचमन भी करते हैं, शुद्ध जल भी पीते हैं, सींचने के भी काम आती है। लेकिन यहाँ तो पता 1 रुपया यमुना की सफाई में लगाया, यमुना की बिसले नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है। आचमन तो छोड़िए, पीना तो छोड़िए, सींचने के काम भी नहीं आती है। कितना बड़ा हम सब लोगों के लिए प्रश्न है। इसलिए ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरे समझ लीजिए जहां दिल्ली का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। वहीं हमारी आने वाली नई पीढ़ी किस दिशा में जाएगी, नई पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। जो मोदी जी आज एक मजबूत भारत बनाने का काम कर रहे हैं, एक सशक्त भारत, समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्ध भारत, उस भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हैं। चाहे आज हम धार्मिक उत्थान की बात करें, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं बाबा काशी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। दोस्तों देखो, हमने आपको मिला दिया है उत्तराखंड के सीएम से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक एंड